ये टेबल है, इस टेबल में हमने पोजीशन बनाई टाइम वाइज, और इसके बीच में एक पोजीशन हमने और बना ली थी। अब इसी पोजीशन का, इन्हीं पोजीशंस का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या? कहाँ गया? यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो पार्टिकल है x इक्वल 0 पर, ये मूव कर रहा है कहाँ? मैक्सिमम कितना जाता है? +2a। कब? t/4 सेकंड पर। मैक्सिमम नीचे कितना जाता है? दूसरी साइड कितना जाता है? -2a। कब? 3t/4 पर। टाइम इक्वल 0 पर, टाइम इक्वल t/2 पर, और टाइम इक्वल t पर इसकी पोजीशन 0 है। उसके बाद ये पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस कितनी है? x इक्वल्स λ/4, यानी जीरोथ पार्टिकल से λ/4 डिस्टेंस पर है। ये पार्टिकल टाइम 0 पर भी, टाइम t/2 पर भी, टाइम t पर भी, टाइम t/4 पर भी, टाइम 3t/4 पर भी हमेशा ही 0 पर पोजीशन पर बना हुआ। ये हो गई आपकी नोड। दिस इज द लोकेशन ऑफ नोड। उसके बाद वो पार्टिकल जो जीरो पार्टिकल से λ/2 डिस्टेंस पर है, ये पार्टिकल भी कहां जाता है? मैक्सिमम 2a डिस्टेंस पर जाता है एक साइड, और मैक्सिमम 2a -2a डिस्टेंस पर जाता है दूसरी साइड। कब कब होगा? ठीक वैसे ही देखो, टाइम 0 पर ये भी 0 पर है, लेकिन टाइम t/2 पर, ये टाइम t/4 पर अगर ये प्लस पॉजिटिव था तो टाइम t/4 पर ये -2 है। ये टाइम 3t/4 पर -2 है, तो टाइम 3t/4 पर आपका जो x इक्वल्स λ/2 पर पार्टिकल है, ये +2a डिस्टेंस पर है। तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है बिटवीन पोजीशन +2a -2a +2a -2a +2a -2a +2a -2a, लेकिन नोड वाला पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन ये पार्टिकल यहां तक जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर यहां तक जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। यानी इस पार्टिकल को, ये वाला जो पार्टिकल है, अगर मैं बीच में इसका कोई नाम बनाऊं, तो ये ऊपर जाएगा वापस नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन 2a नहीं जा पाएगा ये, ना तो एक पॉजिटिव साइड में ना निगेटिव साइड में। अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं तो ये थोड़ा और जाएगा ऊपर, इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और बड़ा होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा और बड़ा होगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। लेकिन एंटी नोड वाला पार्टिकल कितना जाएगा? 2a तक जाएगा प्लस में, 2a तक जाएगा माइनस में। मतलब क्या है कि नोड से लेकर एंटी नोड तक पार्टिकल टू पार्टिकल एम्पलीट्यूड बदल रहा है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन स्टैंडिंग वेव में नोड पर रखे हुए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0, और एंटी नोड पर रखे हुए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना? 2a। और नोड से एंटी नोड के बीच का जो पार्टिकल्स हैं, ये 0 से ज्यादा और 2a से कम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करते हैं। इसका वाइब्रेशन केवल यहाँ 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 ऐसे। इस वाले पार्टिकल का वाइब्रेशन और बड़ा है, इस वाले पार्टिकल का वाइब्रेशन थोड़ा सा और बड़ा है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, और एंटीनोड वाले का तो है ही सबसे बड़ा। अब देखना जरा ध्यान से, एंटीनोड्स बनेंगे कहाँ कहाँ। x इक्वल 0 पोजिशन पर एंटीनोड बना, x इक्वल्स λ/4 पर नोड बना, x इक्वल्स λ/2 पर एंटीनोड बना, फिर x इक्वल्स 3λ/4 पर क्या बना? नोड बना, और फिर x इक्वल्स लैम्डा पर बना एंटीनोड। तो जरा आप ध्यान से बताएंगे कि नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना है रहा? एक नोड बनी λ/4 पर, अगली नोड बनी 3λ/4 पर। तो नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? सिंपली λ/2। एक एंटीनोड बना 0 पर, दूसरा एंटीनोड बना λ/2 पर, तो एक एंटीनोड से दूसरे एंटीनोड तक का डिस्टेंस कितना है? λ/2। एक एंटीनोड बना λ/2 पर, अगला एंटीनोड बना है कहाँ? लैम्डा पर। λ/2 से लैम्डा तक का डिस्टेंस फिर कितना है? λ/2। सीधी सी बात यह है कि दो एंटीनोड्स के बीच में λ/2 का डिस्टेंस, और दो एंटीनोड्स के बीच में भी λ/2 का डिस्टेंस। अब ये लैम्डा क्या है? लैम्डा आपकी सुपर इम्पोजिंग वेव्स की वेवलेंथ है। जो वेव आपकी सुपर इम्पोज कर रही थी उसकी वेवलेंथ है ये लैम्डा। दोनों की वेवलेंथ एक जैसी, क्योंकि आइडेंटिकल वेव में ही बन पाएंगी स्टैंडिंग वेव। यहां हम पोजीशन फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ एंटीनोड और पोजीशन ऑफ नोड्स क्या क्या होंगी। ठीक है, अभी तो हमने केवल ये एक वेवलेंथ के डिस्टेंस लिए, x इक्वल 0 से x इक्वल्स लैम्डा तक, लेकिन वेव तो आगे भी होगी ना, जैसे हमने उसमें डायग्राम में वीडियो में देखा था, बहुत सारी काफी लंबी स्लिंकी में बन रही थी वो वेव। तो ये डिस्टेंस जो अभी हमारा केवल एक वेवलेंथ तक है, अगर हम आगे भी लें तो किस किस पोजीशन पर एंटीनोड बनेगी और किस किस पोजीशन पर नोड बनने वाली है। इक्वेशन हमारी वही चलेगी, बेसिक इक्वेशन यहीं से निकाल कर लाएंगे। बस कंडीशंस ले लेंगे कि पोजीशन ऑफ नोड बनने में y क्या होना चाहिए? y मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है,